Hi everyone, welcome back to my channel. I am Hanu and welcome to Founders Life. मैंने इसका टॉपिक रखा है फाउंडर्स लाइफ। अभी तो मैं अर्ली स्टेज फाउंडर हूँ तो मुझे ज़्यादा कुछ इतनी नॉलेज नहीं है, और अगर मेरा प्रोडक्ट जो कि बहुत अच्छा होने वाला है, बस तुम्हें उसको लाइक करने की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ा डार्कनेस आ रही होगी, अपने आप को गोरा बना दूंगा, सुंदरी का साबुन निर्मा। फेयर एंड लवली की ज़रूरत नहीं है आजकल, सिर्फ ब्राइटनेस की ज़रूरत है। ओ देख लेता हूँ। सो मैं क्या बोल रहा था कि लेट्स टॉक अबाउट फाउंडर्स, हाउ द फाउंडर्स इज वर्क। सो इट टेक्स सीरियसली बताऊँ तो बीइंग अ एंटरप्रेन्योर जर्नी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज देखो, जब तक तुम्हारा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं होता ना, तो तुम्हें हर जगह से जुगाड़ लगा के करना होता है। तुम्हें पैसों का कहाँ पैसे यूज़ होंगे कहाँ नहीं, सबका वो करना रहता है। अभी तक वेबसाइट बनाने में अभी तक मेरे कोई पैसे इस्तेमाल तो नहीं हुए हैं, बट मे बी फ्यूचर में हो जाएं तो कोई कह नहीं सकता। बट एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, डिज़ाइन सब मैं फ्री में कर रहा हूँ। मैंने जो मैंने वेबसाइट भी निकाली है ना डिज़ाइन की, मैंने बहुत ही गूगल पे सर्च कर करके तब निकाली, और फिर मुझे एक अच्छी वेबसाइट मिली तो जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। एंड देन उसका नाम है UIZARD, विज़ार्ड, मे बी यही कहते होंगे उसको। बहुत अच्छी वेबसाइट है फॉर द फाउंडर्स। अगर तुम्हें नॉन डिज़ाइनर हो तो इट इज़ अ गुड वेबसाइट फॉर यू, बिकॉज इसमें क्या होता है कि तुम अपनी फ़ोटोज़ डालो, जो भी तुम्हें इमेज अच्छा लगता है डिज़ाइन, उसको तुम डालो, ये उस डिज़ाइन को बना के तुम्हें दे देगा, और फिर तुम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। और अगर तुम AI के साथ बना रहे हो या कोई अपने कोडर्स फ्रेंड हैं उनके साथ बना रहे हो तो उनको दे सकते हो, और फिर वो उस पर काम कर सकते हैं। लाइक इट्स लाइक फ्रेमर एंड फिग्मा, बट फिग्मा इज़ फॉर प्रोफेशनल्स। अगर तुम्हारी बड़ी कंपनी बन जाती है तो प्रिफर फिग्मा, बिकॉज अभी विज़ार्ड इज़ बिल्ड ही हो रहा है, तो अभी इसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ मिसिंग है जो कि मैंने देखा है। बट इट वॉज़ वेरी गुड ऐप एंड इट हैज़ गुड वेबसाइट एंड इट हैज़ पोटेंशियल। ओके, तो नाउ कम्स टू द अनदर पार्ट। सो हाँ, तो आपको हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है, टाइम मैनेज करना पड़ता है, ये मैनेज करना पड़ता है, वो मैनेज करना पड़ता है। एंड सी, मोस्ट ऑफ द फाउंडर्स डजंट हैव jobs but they have money. In my case it is opposite. I don't have job and I don't have money, so I am building from scratch, and if it doesn't work I am doomed. पर मैं वैसे ही डूम हूँ तो उससे ज़्यादा डूम मैं क्या ही जा सकता हूँ। बट स्टिल आई एम मेकिंग दिस, आई एम मेकिंग माई वेबसाइट गाइस। एंड कल मैंने डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का भी वो क्या कहते हैं पूरा अच्छे से अपडेट करके उसको थोड़ा उसमें एक बंदा आया जो उसने मैनेजर है, उसको रखा मैंने वहाँ पे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में, तो फिर उसने मेरे लिए वेबसाइट बनाई। मैं डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का लिंक यहाँ पे डाल दूँगा, तुम जाके कमेंट्स में डाल दूँगा, तुम जाके देख सकते हो। देखो, मेरे व्यूज़ तो आ नहीं रहे हैं, बट whoever द पर्सन इज़ सेइंग इट, गो चेक आउट द डिस्कॉर्ड कम्युनिटी, क्योंकि मैं वहाँ पे वेबसाइट के अपडेट्स डालता रहता हूँ, और वहाँ पे और भी लोग हैं जिनके तुम साथ बात कर सकते हो अदर कम्युनिटी के, तो तुम्हें ही फ़ायदा होगा उससे। तो अब बात करते हैं। हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था कि हाँ, आई एम ऑलरेडी डूम। ठीक है, आई डोंट हैव जॉब, आई डोंट हैव मनी, एंड ये भी मम्मी का है यार, पेरेंट्स के पैसों का है। एक टाइम आता है तो सबकी लाइफ में जब दे डोंट वांट टू स्पेंड मॉम्स मनी और फादर्स मनी और पेरेंट्स मनी, सेम ही हो गए तीनों। हाँ, तो सबकी लाइफ में एक आई डोंट नो कितना हॉर्न बजा के क्यों जाते हैं, तो सबकी लाइफ में एक टाइम आता है जब दे डोंट वांट टू स्पेंड देयर पेरेंट्स मनी, एंड मेरी लाइफ में भी यही टाइम चल रहा है। आई डोंट वांट टू स्पेंड माई पेरेंट्स मनी, या आई वांट टू आई एम हैप्पी इफ़ आई गेट द जॉब, एंड बट what I think, I want to build something valuable that helps people in the future, and that is what my website is about, and I am building that. And it is not about just कि यार मैं मस्ती में बना रहा हूँ, नहीं, whatever the thing I made until now, it is a purpose
ऑन इट. मैंने गीता बनाया था एंड इट हैज़ अ पर्पस टू सॉल्व द चैट जीपीटी प्रॉब्लम. क्योंकि चैट जीपीटी क्या करता था, आपको आंसर देता था. स्टार्टिंग में वो बिल्कुल सही आंसर देता है, पर आखिरी में जाके वो गलत आंसर दे देता था. एंड टॉपिक वाइज भी बहुत डिफिकल्ट होती थी, उसमें आपको टाइप करना पड़ता था बार बार. तो गीता सॉल्व दैट प्रॉब्लम एंड इट हैज़ 600 अपलोड्स. एंड इन द नेक्स्ट वर्जन जो अपडेट 2.0 डाला था मैंने उसमें, उसके 91 अपलोड्स हो गए थे, जो कि आई थिंक 4 आवर्स में आए थे. 4 आवर्स में आए थे, हाँ, जो कि 4 आवर्स में आया था. एंड फिर उसके बाद वो 91 के बाद उसको बैन कर दिया था ग्रुप ने, क्योंकि APIs ख़त्म हो गई थी. एंड उससे पहले मैंने मल्टीपल वेबसाइट बनाई है. मतलब मैंने एक स्टूडेंट्स के लिए भी एक वो बनाया था, PBL में बनाया था मैंने. उसका पर्पस यही था, उसका पर्पस है स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए, इन द टास्क एंड टू दे कैन अर्न मनी, दे डोंट डिपेंड ऑन देयर पेरेंट्स. उसका टॉपिक ये था मेरा. आई वॉन्ट टू उसको एक्सीड करना चाहता था मैं, बट उसको एक्सीड करने के लिए ना, द प्रॉब्लम इज़ आई डोंट हैव टीम मेम्बर्स. एंड कोई भी आप कोई बड़ी चीज़ बना रहे हो तो आपको टीम मेम्बर्स की चाहिए होती है. मैंने उसमें बनाया, बट मैपिंग सिस्टम मुझे आता नहीं था. तो उस समय मुझे मैपिंग सिस्टम आता नहीं था, अभी भी नहीं आता मैपिंग सिस्टम, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है. बट उसमें मैपिंग सिस्टम जो यूज़ करते हैं जोमेटो वाले, जोमेटो एंड ये डिलीवरी ये यूज़ करते हैं, वो मैपिंग सिस्टम उसमें यूज़ होना था. एंड देयर आर लॉट ऑफ फंक्शनैलिटीज़ जो, क्योंकि बिकॉज आई एम अ बिगिनर, तो मुझे नहीं पता थी. तो उस समय मुझे पता नहीं थी, उस समय भी पता नहीं थी मुझे. तो और जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया था, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम स्टार्टेड आई लर्निंग कोडिंग, तो आई बिकम सो क्यूरियस दैट आई वांट टू मेक अ लॉ डिक्शनरी. इफ़ यू लाइक इट यू कैन मेक इट. A law dictionary is going to help people, which if police stops you, so at least you know the law of yours, so how to save yourself. That is why I make the law dictionary. I have all the plans कि कैसे बनाना है, कैसे वो करना है. बट यार कोई उसमें ना उसमें ज्वाइन होने की बात नहीं थी, मतलब किसी की, बट उसमें ना मुझे डाटा नहीं मिल रहा था सही. एंड जो डाटा मुझे गवर्नमेंट की वेबसाइट से मिला था, वो डाटा बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ता. एंड उस समय मैं जस्ट स्टार्टिंग में ही कॉलेज में आया था. एंड स्टार्टिंग में मुझे इतनी कोडिंग आती भी नहीं थी. तो मैं अब पढ़ना भी था कोडिंग का और वो भी करना था, तो वो लॉ डिक्शनरी ऐसी ही रह गई. आई सीरियसली वांटेड टू मेक इट. देन उसके बाद द वेबसाइट आई एम मेकिंग राइट नाउ. सो वो वेबसाइट ऐसे स्टार्ट नहीं हुई. उसकी स्टार्टिंग हुई थी आई थिंक सेकेंड लास्ट सेमेस्टर में. सेकेंड लास्ट सेमेस्टर में हुई थी, जब सेकेंड सेमेस्टर हमारा ख़त्म होने वाला था एंड थर्ड सेमेस्टर जस्ट स्टार्ट हुआ था, तब उसकी स्टार्ट हुई थी. तो इट वाज अ डेटिंग प्लेटफॉर्म इन स्टार्टिंग. एंड क्या इसकी स्टोरी मैं तुम्हें बाद में सुनाऊंगा, जो मेरी वेबसाइट की स्टोरी मैं तुम्हें बाद में सुनाऊंगा, क्योंकि यार इसके लिए ना एक अलग से बिल्कुल एक वो चाहिए होती है. तो स्टोरी ऑफ, इसका मैं एक टाइटल लिखूँगा, स्टोरी ऑफ माई हाउ आई कन्वर्ट दिस और दिस. वैसे मेरे चैनल पे व्यूज़ कम आ रहे हैं, बट जो भी देख रहे हैं आई लव यू ब्रो, थैंक यू. एंड अगर गर्ल है तो आई लव यू भाई. आई नॉट वैसा वाला लव यू, बट हाँ कि थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब, बिकॉज इट इज़ गुड कि एटलीस्ट कोई तो देख रहा है. हाँ, थोड़ी लॉन्ग हो जाती है, थोड़ी बोरियत भी लगती होगी तुमको, क्योंकि समटाइम्स मैं कुछ वो करता हूँ, बट आई लाइक मेकिंग वीडियोज, सो आई एम मेकिंग दिस वन. ओके, सो सी आई एम ओनली डूइंग दोज थिंग्स विच आई लाइक द मोस्ट, सो आई एम मेकिंग इट बिकॉज आई लाइक इट. I love to share the stories. If we share stories with each other, then we understand what problems you are facing, and then अगर तुम्हारे सामने किसी और की प्रॉब्लम देख के तुम सीखोगे, तो तुम्हें पता लगेगा कि ओके इसके टाइम पे ये प्रॉब्लम हुई थी, तो इन फ्यूचर मैं ये प्रॉब्लम ना करूँ. तुम अपने आप को सेव कर सकते हो इस प्रॉब्लम के लिए. तो अगर तुम्हारी कभी भी तुम्हें अगर है अपनी स्टोरी शेयर करनी है, तो आई एम ऑलवेज हियर. ओके, जस्ट कमेंट ऑन इट. एंड और आई ऑलरेडी गिवन माई इंस्टा एंड माई एक्स अकाउंट
link, so you can text me and we can you can share your stories. And होप इसके साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय गाइज. ओए ये ऐसे वाला